अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड नंबर पे है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इसके लिए पहले मान बताने के लिए पहले हम लोग कॉट थीटा दिया है हमारा 7/8। इसके लिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 हो गया। यहाँ लिखा हम लोगों ने ए बी और सी, और थीटा को हम लोग कहाँ लिखते हैं, अंदर की तरफ। अब कॉट थीटा का हमारा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार की जगह हो गया हमारा 7 और लंब की जगह हो गया 8। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमको निकालना है और ए बी की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर 49 और 8 का हो गया 64। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10 1 11। स्क्वायर पलटेगा रूट में, और रूट 113 का मान होता नहीं है, इसलिए हमारी ए सी की वैल्यू हो गई रूट 113। अब हम लोगों को सबसे पहला पार्ट करना है 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर पहले एक बार प्लस में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर ऊपर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर में जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और बी में साइन थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 हमारा इसी रहेगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और रूट 113 का हो गया 113, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से नीचे वाला 1 इसी रहेगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और नीचे वाला हो गया 113। अब इसको डायरेक्ट करने के लिए 113 का पहले 1 से गुणा करते हैं, 113 गुणा 1 से करेंगे 113, 113 में से 64 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49 बटे 113। इसी तरीके से नीचे वाला 113 का 1 से करेंगे 113, 113 में से 49 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 बटे 113। ऊपर के भी बटे में 113 है, नीचे की भी 113, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 49 बटे 64। ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोगों को निकालना है दूसरा आंसर। दूसरे में पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और कॉट स्क्वायर थीटा तो हमको दिया ही हुआ था, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का हो गया हमारा 64। ये हमारा इस तरीके से आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है 8th वाला, यदि 3 कॉट ए बराबर में 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले देखिए दिया गया है 3 कॉट ए बराबर में 4, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए बराबर में 4 अपॉन में 3। इसके लिए पहले हम लोगों ने एक फिगर बनाया। फिगर बनाने के लिए यहाँ 90 डिग्री लिखा और यहाँ लिखा ए बी और सी। अब कॉट ए का होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया हमारा 4 और लंब हो गया हमारा 3। अब हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा इसी रहेगा, ए बी की वैल्यू रखी 4 का स्क्वायर और बी सी की जगह लिखा 3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इसी रहेगा, और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 16 और 9 हो गया 25। अब स्क्वायर पलटता है रूट में, स्क्वायर रूट में,
तो AC बराबर हो गया 25 का रूट हो गया हमारा 5, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5। अब इसको हम लोगों को बराबर दिखाना है, इसके लिए यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए दोनों तरफ वैल्यू रखते हैं, दोनों तरफ जब वैल्यू रखेंगे और अगर दोनों इक्वल आ गए तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 माइनस tan A का हमारा होता है लंब बटे आधार, tan A का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारा 3 और आधार हो गया हमारा 4 का होल स्क्वायर। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं और ये हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में कॉज स्क्वायर ए, कॉज स्क्वायर ए का होता है आधार बटे कर्व या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का, साइन ए का होता है लंब बटे कर्व परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 का होल स्क्वायर। अब इधर वाले को अलग हल करेंगे, उधर वाले को अलग, तो 1 हमारा इसी रहेगा और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, इसी तरीके से नीचे भी 9/16 और ये हो गया 4 चक्को 16 और 5 पंजे 25, 3 तिहाई 9/25। अब देखिए ऊपर वाले को हल करेंगे जैसे पहले वाले सवाल में करा था, 16 एक अन्नम 16, 16 में से 9 गया 7/16 और ये मेन अपॉन का साइन है 16 एक अन्नम 16, 16 और 9 25/16। अब देखिए ये 16 से ये 16 कट गया और इधर देखिए इधर दोनों तरफ के हर बराबर हैं, हर को हम लोग डिनोमिनेटर भी कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 16 में से 9 गया 7/25 और इधर भी हमारा क्या बच गया 7/25 बराबर में 7/25, तो ये हो जाएगा LHS बराबर में RHS। इस तरीके से हम लोगों का ये सवाल हो गया।